तो पिछले बार में यंका ने सिस्टर सू को कपड़े बदलते हुए देख लिया था और उसका मुंह खुला खुला रहेगा था और हमारा दिल धक धक करने लगा था। मेरा मतलब सू को बहुत गुस्सा आ गया था और इसीलिए उसने यंका को बहुत ज्यादा पीटा था, लेकिन यंका उसके बाद बेवकूफ कर गया था और अब वो खाना खाने चला गया था। और इसके बाद कहानी अब आगे, लेकिन लाइक सब्सक्राइब घंटी नहीं बजाया जल्दी से कर देना क्योंकि 1000 हमको टारगेट पूरा करना है। और अब क्या था, यंका 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया था इसलिए वो जबरदस्त खाना खाए पड़ा था और युद्धान उसको आगे पानी देते हुए पूछता है, ब्रदर यंका एक बात बताना कि सीनियर सिस्टर सू को इतना गुस्सा तुम पे क्यों आ रहा था, जल्दी से बताओ ना। जिस पे यंका कुछ कहता नहीं है लेकिन बस बात काट देता है क्योंकि वो थोड़ी बोल सकता है कि मैंने उसको कपड़े चेंज करते हुए देख लिया था, बस इसलिए उसने पीटा था क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि यंका को सीनियर सिस्टर ने मदद के लिए पीटा, यानी कल्टीवेशन में हेल्प के लिए। और खाने को देख के मेरे को भूख लगा तो मैं खा के आता, फिर कहानी आगे सुनाता। अब वापस आ गया तो यंका बात बदल देता है और बोलता है, वेंग की बात बताओ। वो वेंग अभी भी तंग कर रहा है क्या? जिस पे सू बोलता है, नहीं वो तंग नहीं कर रहा है, वो तो अब चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसके दादा ने भी उसको हड़का दिया क्योंकि कवच को तोड़ दिया था उसके, और मेरे दादा से भी बहुत बुरी तरह से डांट खाया था, इसलिए वो अब फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कर सकता। बाद में सतर्क रहने की जरूरत है, क्या पता पीठ पीछे वो किसी को भी हमको मारने के लिए भेजा, यानी खासकर तुम्हें टारगेट बना सकता है। जिसको सुन के यंका बोलता है, हाँ वो तो सही है और तुम अपने दादा को धन्यवाद करना क्योंकि मेरे को छुड़ा दिया था। तो उस पे सू बोलता है, मैंने बोला था ना कि मेरे दादा ने तो कुछ मदद नहीं किया, यानी सेकंड एल्डर ने तो तुम्हारे लिए कोई कोशिश भी नहीं की थी, वो तो एल्डर मेंग थे जिन्होंने आके तुम्हें एक मौके में बचा लिया, वरना आज तुम्हारी कल्टीवेशन तबाह हो जाती और तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया जाता। जिसको सुन के यंका चौंक जाता है, एल्डर मेंग वो खड़ूस अंकल क्यों आए थे, वो तो हमेशा मेरे को लूटते रहते हैं और अब मेरी मदद करने आ गए। फिर यंका सोचता और बोलता है कि एल्डर मेंग के बोलने से कैसे रुक गए। अरे सू बोलते तुमको पता नहीं है एल्डर मेंग कितने ज्यादा ताकतवर दिख रहे थे जब वो अंदर घुसे। सारे एल्डर हैरान हो गए थे कि एल्डर मेंग इतने ताकतवर हो सके, एक जगह से दूसरी जगह झट से चले गए और किसी को समझ में नहीं आया और तब जाके उनको पता चला कि एल्डर मेंग उनसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब वो सेक्ट मास्टर का टोकन लाए थे और बोले कि यंका को कुछ नहीं करना और उसको आज से कोड डिसेबल बना देना है। जिसको देख के जानते हो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर चौंक गए कि एल्डर मेंग सेक्ट मास्टर से मिलते हैं और उनसे परमिशन लेके आ गए हैं, क्योंकि तुम्हें पता है इतने सालों में कोई भी सेक्ट का जो एल्डर है उसमें किसी ने सेक्ट मास्टर को नहीं देखा, ना ही मिला, यहाँ तक फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर ने भी नहीं। तो एल्डर मेंग ने उनसे कैसे मिलकर परमिशन ले ली, ये सब सोच के सब चौंक गए थे और उनका रिश्ता समझ गए थे कि कितना गहरा है, दोस्ताना, अबे साले, यानी दोस्ताना नहीं दोस्ती वाला है, और इसीलिए कोई एल्डर मेंग की बात को अपोज नहीं कर पाया और उनके ऑर्डर को मान के तुमको छोड़ दिया, वरना मेरे दादा ने तो अपना कदम पीछे ही छुपा लिया। और जब यंका आप पूरी बात जान लेता है तो वो बोलता है कि एल्डर मेंग को अब मैं जाके धन्यवाद बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे सेक्ट से निकलने से नहीं बचाया, मेरी जान भी बचाई। जिस पे सू बोलता है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से खाना खत्म करो और चलते हैं हम लोग इस साथ में एल्डर मेंग को धन्यवाद बोलने। और फिर उन लोग एल्डर मेंग के पास चले जाते हैं जहाँ पे एल्डर मेंग अभी भी सोते रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और हसीन सपने देखते रहते हैं। और अब क्या सारे जाके एल्डर मेंग को जगा देते हैं और बोलते हैं, दादाजी हम लोग आपसे मिलने आए। जिसको सुन के एल्डर मेंग भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, दादाजी? किसका दादाजी? कौन दादाजी? मैं अभी इतना डोकरा नहीं हुआ, फालतू में अपने दादा की उम्र का मेरे को मत बनाओ, मैं तो अभी भी जवान, समझ में आया? जिसको सुन के उन लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अब वो सारे धीरे से बोलते हैं, हाँ आप अभी इतने ओल्ड थोड़ी हुए हो। जिस पे यंका है यानी एल्डर मेंग बोलते हैं, मुझको मस्का लगाना बंद करो, मेरे को पता है कि यंका है और तुम लोग यहाँ सब थैंक्स करने आए हो, लेकिन चलो अब तुम लोग जाओ और यंका है तुम रुको, तुमसे काम है, बस जल्दी से अपना काम तुमको दे दूं और उसके बाद सपनों में हसीन लड़कियों को देख लो। तुम लोग सुना नहीं, मैंने तुम लोग को भेजा है, चलो जाओ जाओ जाओ, यंका है तुम रुको। और जैसे ही ये बात सू के चमचे सुनते तो वो भी बोलते हैं, हाँ हम लोग तो यंका का यहाँ साथ देने आए थे लेकिन अब इसको छोड़ दिए तो हम लोग जा रहे हैं। और ये कह के वो गेट बंद कर देते हैं और वहां से चले जाने का नाटक करते हैं, जिसपे एल्डर मेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके गेट खोल देते हैं और गेट के बाहर उन लोग कान लगा के अभी भी खड़े रहते हैं, तो वो सीधा नीचे आके आगे गेट के गिर जाते हैं। जिस पे एल्डर मेंग बोलते हैं, सुन लिया, अब यहाँ से चले जाओ और अगली बार अगर गेट पे रहे ना तो हाथ पैर में तोड़ दूंगा। जिसको सुन के लोग तुरंत गेट बंद करके वहां से भाग जाते हैं। और अब यंका एल्डर मेंग को धन्यवाद बोलने लगता है और बोलता है कि आपने अगर मदद नहीं की होती तो मेरा कल्टीवेशन लेवल को तबाह कर दिया जाता और मेरे सेक्ट से निकाल दिया जाता, इसलिए एल्डर मेंग आपका मैं आभार मान दो, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। जिसको सुन के एल्डर मेंग बोलता, अच्छा जो मैं बोलूंगा वो करोगे, पक्का वादा है ना? अपनी बात से मुख रुक नहीं ना यंका, वादा कर रहे हो? और ये बोलते हुए उसके पास आते हैं और उसको सूंघने लगते हैं और अजीब सी स्माइल देके देखने लगते हैं। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? कोई लड़की से कभी तुमने बात की है? कोई सुंदर लड़की तुम्हें भाव दी है? जिसपे यंका बोलता है, एल्डर मेंग ये आप कहना है और ऐसे सुन क्यों रहे हैं? और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने तो आज तक किसी लड़की से अच्छे से बात भी नहीं की। जिस पे वो बोलते, हाँ मेरे को पता है तुम जैसे लड़की से कोई लड़की कर भला कैसे बात कर सकती है, तुम्हें भला कोई कैसे भाव दे सकता है? मैं तो भली बात ही जानता था, तू हमेशा सिंगल रहेगा। जिसको सुन के यंका चौंक जाता है, लेकिन उससे ज्यादा तो डर यंका को एल्डर मेंग की हरकतों से लग रहा था, जो अभी भी सूंघ रहे थे और एक बहुत जरूरी काम के लिए तुम्हारी मदद
मदद चाहिए और थोड़ा हमारा साथ चाहिए। जिसको सुन के और एल्डरमैन की ये हरकतों से यंकाई डर जाता है और बोलता है खबरदार, जो आप मांग रहे हो वो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं सेक्ट मास्टर से कंप्लेन कर दूंगा। जिसको सुन के एल्डरमैन बोलते खबरदार लड़के, क्या सोच रहा है कि मैं क्या मांग रहा है। जिस पे वो बोल रहा है कि आप मेरी और ऐसे देख के आप मेरे से कुछ ऐसा मांगना चाहते हैं जो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लड़कियां पसंद है। मेरा मतलब मेरे पास लड़कियां नहीं है, लेकिन मेरे को लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं। जिसको सुन के एल्डरमैन बोलते अरे पागल लड़के, मैं तेरे को ऐसा कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे को भी तो लड़कियां पसंद, मेरा मतलब सुंदर औरत है, मैं तुझसे क्या मांगू। गंदी बातें सोचना बंद कर और अब सीरियस हो जा। जिसको सुन के यंकाई बोलता है तो आप ही सीरियस हो ही ना, क्यों सुन रहे मेरे को, सीधा सीधा बोलिए कि आप क्या मांगना चाहते हैं। और अब क्या एल्डरमैन सीरियस हो जाते हैं और यंकाई का हाथ पकड़ लेते हैं और जिसको देख के यंकाई सच में डरने लगता है कि कहीं ये उल्टा सीधा नहीं कर देंगे। लेकिन वो यंकाई की बॉडी भी चेक कर रहे थे और बोलते हाँ इसकी बॉडी तो सही से सलामत और अब तो बहुत ज्यादा अच्छी हालत में ये मदद कर सकता है। अपने आप में बड़ बनाने लगते हैं और बोलते हैं यंकाई चलो मेरे पीछे आओ। और अब सब ये क्या हो रहा है कुछ यंकाई को समझ में आता है, तो वो चुपचाप एल्डरमैन के पीछे चल देता है। और जब वो ड्रैगन वैली में पहुंचता है तो ये देख के चौंक जाता है कि एल्डरमैन उसको वही जगह में लाए जहाँ पे वो यंग पौधा उसने लगाया था और वहाँ पे सीनियर सिस्टर खड़ी थी और उन पौधों का ख्याल रख। जिसको देख के यंकाई समझ जाता है कि जब पिछली बार वो ब्रेक थ्रू करने वाला था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो सीनियर सिस्टर ने ही उसकी मदद की थी और ब्रेक थ्रू करने में हेल्प की थी। अब उसके सामने हर चीज क्लियर हो जाती है, लेकिन अभी उसको पता नहीं था कि एल्डरमैन और सीनियर सिस्टर एक्सो एक दूसरे को कैसे जानते हैं और एल्डरमैन यहाँ उसको क्यों लाए, आखिर वो क्या चाहते हैं। और अब क्या था यंकाई बोलता है एल्डरमैन क्या आप सीनियर सिस्टर की मदद के लिए मेरे को यहाँ लाए हो। जिसको सुन के एल्डरमैन बोलते हैं बिल्कुल सही जवाब, लेकिन एक मिनट सीनियर सिस्टर इसका मतलब तुम इससे पहले मिल चुके हो, कब मिले कैसे मिले ऐसे वो पूछ लेते हैं। तो यंकाई तुरंत बात टाल देता है और सीनियर सिस्टर को जाता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ बोलता है। जिसको सुन के एल्डरमैन समझ जाते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा तू मेरे को टाल रहा है ना, मैं तेरे को बाद में देख। और अब क्या था सीनियर सिस्टर और यंकाई को दिखाया जाता है जहाँ पे यंकाई बोलता है आप यहाँ कैसे, तो वो बोलती है कि मैं पौधों को ध्यान रख रही थी क्योंकि तुम काफी दिन से नहीं आए थे ना, और अगर यहाँ पे कोई और नहीं होता तो वो पौधे खत्म हो जाते और इसीलिए मैं यहाँ उनकी रखवाली कर रही थी। और हाँ साथ में इसमें जो फल लगे थे ना उनके पिल ये हैं, ये ले लो, अच्छे हैं कि नहीं अच्छे। जिस पे यंकाई वो पिल देखता है वो बोलता है ये तो बहुत जबरदस्त है, इनकी क्वालिटी तो फल से बहुत ज्यादा अच्छी है। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर खुश हो जाती है, लेकिन उन दोनों की बातें कुछ और ज्यादा आगे चल पाती। इससे पहले ये एल्डरमैन उनकी बातों को काट देते हैं और बीच में आ जाते हैं और रोमांटिक पल बनने से पहले ही तोड़ देते हैं। हाँ कबाब में हड्डी बन जाती है। और ये सब देख के यंकाई कंफ्यूज होता है कि एल्डरमैन बीच में क्यों आ रहे हैं और कबाब में हड्डी क्यों बन रहे। तो एल्डरमैन बोलते हैं अरे लड़के मेरे डिसाइपल क्यों देख रहे हैं, हाँ मैं इसका मास्टर हूँ। जिसको सुन के अब समझ में आया ये ओल्ड मैन क्यों इतना कबाब में हड्डी बन रहे हैं। और अब क्या था एल्डरमैन पूछते हैं ये लड़का पक्का सही है ना। जिस पे सीनियर सिस्टर बोलती है हाँ यही सही है, इससे बेहतर कोई नहीं है। जिसको सुन के यंकाई चौंक जाता है और बोलता है एक मिनट क्या सही है और किस लिए, आखिर मेरे को बताओगे कि मेरी मदद किस लिए चाहिए, मेरे को कंफ्यूज क्यों करे पड़े हो, कब से एल्डरमैन कंफ्यूज कर रहे हैं और अब सीनियर सिस्टर आप कर रही हैं। जिस पे एल्डरमैन बोलते हैं हो गया तेरा, मैं बता रहा हूँ। जैसा कि यंकाई तुमको पता है कि हर कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकता और जो कोई कल्टीवेशन कर सकता है हर कोई स्पेशल नहीं होता, लेकिन कुछ लोग खास बॉडी के साथ जन्म लेते हैं और वो अपने आप पे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रेयर पावर को होल्ड करते हैं, इसीलिए उनको कल्टीवेशन करने के लिए एक खास कंडीशन की जरूरत होती है। बस समझ लो कि सीनियर सिस्टर तुम्हारी एक्सो है ना, उनकी भी एक स्पेशल बॉडी है और उनको आगे कल्टीवेट करने के लिए एक खास तरीके की मेथड की जरूरत है, जिसके लिए तुम्हारी यंग एनर्जी की जरूरत, वरना वो आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगी। ये सुन के यंकाई समझ जाता है और बोलता है तो अच्छा सीनियर सिस्टर की कौन सी स्पेशल बॉडी है, वो जिज्ञासु के सवाल पूछते। जिसको सुनते ही एल्डरमैन सीनियर सिस्टर एक्सो की इशारा करते हैं और सीनियर सिस्टर एक्सो अबे साले एक्सो फल से पेड़ से फल तोड़ती है और फिर उनको पील बनाने लगती है। जिसको देख के यंकाई चौंक जाता है क्योंकि सीनियर सिस्टर एक्सो ने कोई भी फर्नेस को यूज नहीं किया, सीधा डायरेक्टली फल से पील्स बनाना शुरू कर दिया था। जो भी वो पील बना रही थी उनकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त थी और जब पील बन गई उसको देख के यंकाई चौंक गया और बोला कि इतनी अच्छी क्वालिटी पील वो भी बिना फर्नेस के सीनियर सिस्टर एक्सो बना सकती है। जिस पे एल्डरमैन बोलती सही पहचाना लड़की, यही तो सीनियर सिस्टर एक्सो की तुम्हारी बॉडी की खासियत है। स्पेशल टाइप की बॉडी एक्सो की है, वो मैरिडेन स्पिरिट सेक्ट बॉडी, समझ गया लड़की। नाम कुछ सुनते ही यंकाई समझ आता है कि ये मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है और इसीलिए सीनियर सिस्टर यानी एक्सो पील बहुत आसानी से बना सकती है और इतनी अच्छी क्वालिटी की बना सकती है। तभी एल्डरमैन बोलते हैं कि इन पील की सिर्फ इतनी खासियत नहीं है कि ये पील बिना फर्नेस बनी है, इन पील की एक और खासियत है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो और कल्टीवेट कर सकते हो। आगे चल के तुम्हारे कल्टीवेशन में इन पील के कारण कोई भी मुसीबत नहीं आएगी और तुम्हारी कल्टीवेशन कभी नहीं रुकेगी, जो कि नॉर्मली कोई भी पील लेने में पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने आप में एक खास ट्रेजर है और ये बहुत रेयर बॉडी। समझ में आ गया लड़के की ये कितनी खास बॉडी, अगर लोगों को पता चल गया ना तो यहाँ लड़ाई हो जानी। और अब आगे बताते हैं, तुम्हें पता है कि इसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि मैंने इसको सुप्रीस करके सील किया है, क्योंकि ये 5 साल पहले से सेपरेट
डिप्रेशन रैम की पीक में फंसी हुई है, क्योंकि ट्रू रैम में पहुंचने के लिए एक खास प्रकार की पील बनाने की इसको जरूरत है जो यंग एनर्जी से भरी होती है, लेकिन वो बनाना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। और बिना यंग एनर्जी के अगर उसको बनाने की कोशिश की गई तो बनाने वाले की जान भी जाती है। और बस इसीलिए तुम्हारी जरूरत है जिसकी बॉडी में प्योर यंग एनर्जी भरी हुई है और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है जो सक्सेस रेट पक्का करती है। और बस इसीलिए तुम्हारी मदद की जरूरत। समझ गया लड़के आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिसको सुन के यंका चौंक जाता है और सोचता है कि अगर इन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया रहता तो ये सीनियर सिस्टर सू से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होती। बस इनकी खास बॉडी का इन्होंने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है और अभी तक एसेंस रेम में फंसी हुई है, वरना पता नहीं ये कितनी खतरनाक और ताकतवर हो सकती है। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा पील है जिसके लिए उसके यंग एनर्जी की जरूरत है। और वो इसीलिए एल्डर मैंग से पूछता है और बोलता है कि आखिर ऐसे कौन से पील बनाना है कि मेरी यंग एनर्जी की जरूरत है। जिसको सुन के एल्डर मैंग बोलते हैं, समझदार लड़के तुम बहुत जल्दी समझ गए हो, मुझको फर्क है। और इतना बोल के कंधे में हाथ रखते हैं और बोलते हैं सीनियर सिस्टर को तुम्हारी 9 इनकंडेंसिंग ड्यू बनाने की जरूरत है जो ट्रू एसेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके नाम से ही पता चल जाता है कि वो यंग एनर्जी से भरी हुई शक्ति है और इतनी प्योर है कि उसको सुप्रेस करने के लिए यंग एनर्जी की जरूरत है। एल्डर मैंग ऐसा बोलते हैं और आगे बताते हैं कि उसको रिफाइन करने के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं होगा, बस इसीलिए तुम्हें एक्सो की मदद करनी है। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक्सो की मदद करो। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिस पे अंका समझ आता है और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है और अगले पार्ट में मिलता है। और कमेंट बताना कि अगर तुमको कहानी अच्छी लग रही है।